पूजा खेड़कर के जैसे ही वायरल हुआ उसके बाद में अलग अलग तरीके से आपने कंट्रोवर्सी सुनी होगी। बहुत सारे ऑफिसर के ऊपर भी उंगली उठना शुरू हो गई है। मैंने आपको एक वीडियो भी रिसेंटली बना के दिया भी था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया था आईएएस अभिषेक सिंह और उनके साथ में जितने भी और भी टॉपर हैं जो कि लास्ट ईयर या फिर उससे लास्ट ईयर में चर्चा के विषय रहे थे, और उनके ऊपर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और किसी के ऊपर गलत डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट यूज़ करने के ऊपर इल्ज़ाम उनके ऊपर लगे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी आपको देखने को मिली होगी, और ट्विटर के ऊपर भी कई दिनों से यूपीएससी स्कैम, यूपीएससी स्कैंडल करके ट्रेंड कर रहा है। यूट्यूब के ऊपर भी आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, और यहाँ पे क्वेश्चंस बनता है यूपीएससी की क्रेडिबिलिटी के ऊपर। पर इतना सब कुछ होने के बाद में भी आपने किसी यूपीएससी के सीनियर टीचर का एक भी वीडियो नहीं देखा होगा। मैं पर्सनली किसी सिंगल टीचर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे जो आप पॉपुलर टीचरों के नाम जानते हैं, जैसे कि लाइक डॉक्टर विकास द्विवेदी सर या फिर ओझा सर, या फिर इनके साथ में बहुत सारे टीचर है, लाइक खान सर है, और भी टीचर है जो जिनको इनके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब नीट के अंदर इस तरीके का कुछ भी स्कैम देखने को आया था, तब उस समय जितने भी नीट या फिर जेई के लिए पढ़ाने वाले टीचर हैं, उन सभी लोगों ने वीडियो बनाए थे। इवन जब ये स्टेट पीसीएस के एग्जाम के अंदर कुछ भी लफड़ा होता है, तो उस समय जो भी टीचर होते हैं वो वीडियो बनाते हैं। बात ये रहती है कि वीडियो से होता क्या है। वीडियो से ये सच ऐसा तो कुछ खास इम्पैक्ट आता नहीं है, बट उससे दो तीन काम होते हैं। पहला काम होता है कि जो स्टूडेंट ज़्यादा डर रहे हैं, ज़्यादा जिनको लग रहा है कि इसमें कितनी धांधली हुई है, लेकिन जैसे कि अगर मैं अभी की बात करूं, यूपीएससी के इसके ऊपर यूपीएससी के अंदर एलिगेशन लग रहे हैं। अगर हम ढंग से सोचें तो शायद यूपीएससी जो एजेंसी है उसके ऊपर शायद इतनी उंगलियां नहीं उठ रही है जितनी यूपीएससी की सब ऑर्डिनेट एजेंसी या फिर वो एजेंसी जो यूपीएससी के अंदर ऑफिसर को रिक्रूट करती है, उसके ऊपर ज़्यादा उंगलियां उठ रही है। लाइक डीओपीटी के ऊपर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती है, या फिर यूपीएससी के टॉपर्स को कैडर अलॉट करती है, उनके ऊपर ज़्यादा उंगली उठ रही है, ना कि डायरेक्ट यूपीएससी के ऊपर उठ रही है। तो होता क्या है कि जब कोई टीचर वीडियो बनाता है तो उससे क्या होता है कि जो ट्रांसपेरेंसी है वो उसको ढंग से बताता है, तो बाकी एस्पिरेंट को भी पता चलता है। इसके साथ में अगर कोई चीज़ गलत है और अगर वो आवाज़ उठाएंगे तो कोई भी डिपार्टमेंट है वो उसको ढंग से सुनेगा, तो इनसे फर्क तो पड़ता है। अगर अभी हम बात करें, ना डॉक्टर विकास द्विवेदी सर का आपको कोई एक भी स्टेटमेंट ऐसा देखने को मिलेगा, ना आपको ओझा सर का कोई ऐसा स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। और वहीं पे अगर ओझा सर की बात करें, अगर दुनियादारी की कोई भी किसी भी मुद्दे पे बात करवाई जाए तो बहुत बड़ी बड़ी बातें वो कर सकते हैं, बट जब ऐसे मुद्दे पे बात आती है देन उनमें से कोई भी नहीं बोलेगा। और दिस इज़ नॉट फॉर फर्स्ट टाइम। लाइक लास्ट ईयर अगर आप जानते हैं 2023 का प्रीलिम्स, इट वाज शॉकिंग फॉर एवरीवन। अगर हम स्पेशली बात करें सी सेट को लेकर, तो सी सेट बहुत ज़्यादा अलग था। उस समय काफ़ी लोगों ने जंतर मंतर पर धरना भी प्रदर्शन किया था, काफ़ी लोगों ने उसका विरोध भी किया था। कारण यह था कि अगर सच में सी सेट का पेपर लास्ट ईयर का किसी ने देखा है, लोग बोलने के लिए बोलेंगे कि जिसको जितना यूपीएससी को कैंडिडेट चाहिए थे उतने तो यूपीएससी को मिले। बात वो नहीं है ना, बात ये है कि अगर आपने कोई सिलेबस दिया है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चले तो आप गलत थे। उस समय अगर सभी टीचर मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाते तो शायद कुछ ना कुछ तो उस साल सुधार देखने को मिलता। खैर, इस साल ऐसा हुआ नहीं। यूपीएससी ने खुद ही अपने स्तर पे ही सी सेट के पेपर को जैसा आना चाहिए था वैसा बनाया, बट आगे भी ऐसा हो सकता है, डिपेंड करता है ना, क्योंकि यूपीएससी का कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। क्योंकि यूपीएससी के ऊपर कई बार अलग अलग तरीके से यूपीएससी अपने पैटर्न को बदलता रहता है, तो यहाँ पे आवाज़ उठाना लाजमी बनता है, बट कोई आवाज़ उठाता नहीं है। और कोई भी अलग जो टीचर वगैरह लोग हैं वो स्टूडेंट का सपोर्ट करते नहीं है। ये सवाल पहली बार नहीं उठा। जब लास्ट ईयर सी सेट के अंदर इनजस्टिस हुआ था, उस समय काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि इन लोगों को एक ना एक बार वीडियो बनाना चाहिए। जो भी सीनियर लोग हैं वो अगर एक बार सपोर्ट में खड़े हो जाए तो कहीं ना कहीं कुछ तो सुधार देखने को मिलेगा ही। इवन हर साल यूपीएससी के अंदर जो आंसर की आती है उसके अंदर देखना बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो यूपीएससी या तो डिलीट कर देती है, या फिर यूपीएससी उसका आंसर अपने अकॉर्डिंग पता नहीं क्या आंसर निकाल देती है, जो अगर हम इंटरनेट पे भी चेक करते हैं तो वो आंसर गलत देखने को मिलता है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, और हर साल ऐसे एक दो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, बट इसका विरोध कोई नहीं कर पाता। कारण ये है कि किसी भी व्यक्ति एस्पिरेंट को पता है कि वो अगर धरना प्रदर्शन करेंगे, वो अगर आवाज़ उठाएंगे तो यूपीएससी सुनेगी नहीं, और टीचर कभी इसके साथ में आवाज़ उठाएंगे नहीं तो कोई उनकी आवाज़ ज़्यादा दूर तक जाएगी नहीं। आई नो इस वीडियो को अपलोड होने के बाद में काफ़ी लोग मुझे भी बोलेंगे हु आर यू, जो इनके ऊपर सवाल उठा रहे। एंड मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके लिए नहीं कि मुझे सब्सक्राइबर की नीड है, ऑलरेडी हमारा एक दूसरा बड़ा चैनल है। ये दूसरे इस चैनल पर हम इस टाइप की वीडियो इसके लिए उठा रहे हैं जहाँ पे हम आवाज़ उठा रहे हैं, जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इश्यू उसको रेज कर रहे हैं। तो मुझे सब्सक्राइबर की इस सच इतनी नीड नहीं है। सब्सक्राइबर के लिए मेरे पास में बड़ा चैनल है, एंड जो भी मुझे जानते हैं वो उनको जानता है कि वहाँ पे कितने सब्सक्राइबर है। बट इस वीडियो के ऊपर, इस चैनल के ऊपर आपको क्यों जुड़ना है? क्योंकि हम यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट मैटर होंगे, जो आगे भी अगर कोई इश्यू बनते तो मिलकर आवाज़ उठाएंगे, और एस्पिरेंट की एक आवाज़ होनी चाहिए, वो यहाँ से हम रेज करेंगे। सो ये सब बातें हैं। और जितने भी टीचर हैं जिनको आप एजे भगवान की तरह पूछते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ काफ़ी लोग यूपीएससी के अंदर अगर आप किसी टीचर को जानते हैं जो पॉपुलर है, तो आप उनके स्टडी की वीडियो कम देखते हैं और आप उनकी जो बाकी दुनियादारी की वीडियो वो आप ज़्यादा देखते हैं। एंड देन आफ्टर वी थिंक दैट दे आर रियली ए एथिकल पर्सन, एंड हम उनके
पीछे क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। मैं किसी एक सेपरेट टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे टीचर्स की बात कर रहा हूँ। हम कभी भी किसी टीचर को ज्वाइन करते हैं तो हम उनके एजुकेशनल वीडियो का ना देखकर डायरेक्ट हम किसी भी वीडियो को देख लेते हैं जिसके अंदर मोटिवेशनल बातें हो रही है, हम क्लासेस को ज्वाइन करते हैं। तो इस पैटर्न को भी हमें बदलना होगा, क्योंकि जब वो टीचर स्टूडेंट के लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल बनता है। यहाँ पे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म भी है, लाइक अनअकैडमी भी है, लाइक स्टडी IQ भी है। अगर ये चाहे तो इसके ऊपर आवाज उठा सकते हैं, बड़े प्लेटफॉर्म है ये। ऑनलाइन स्तर पर देखिए, खान सर का मैंने पहले भी नाम लिया, और भी बहुत सारे टीचर है जिनको आप जानते हैं जो आपके फेवरेट होंगे, उन सबको आप टेक कीजिए, वो सभी लोग इसके ऊपर एक बार आवाज उठाए तो एक कहीं ना कहीं मोटा मोटी तौर पर कुछ ना कुछ तो सुधार होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल UPSC के अंदर मैंने आपको CSET का एक वो मैटर बताया, इसके साथ में क्वेश्चन डिलीट होने का जो प्रावधान है, कई बार क्वेश्चन डिलीट भी होते हैं और कई बार UPSC अतरंगी आंसर निकालता है। तो ये अतरंगी आंसर क्यों निकाला जाता है? लास्ट ईयर भी एक दो क्वेश्चन इन्वायरमेंट के ऐसे थे जिसका आंसर क्यों निकाला गया किसी को नहीं पता। इंटरनेट कुछ और बोल रहा है, UPSC कुछ और बोल रहा है। तो इस तरीके का मामला आपको हर साल देखने को मिलता ही है। इन सब के साथ में CSET के इश्यू तो जो है कि UPSC CSET में कहाँ से क्वेश्चंस पूछ रहा है, इन सब के साथ में जो रिफॉर्म होने चाहिए UPSC एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कैंडिडेट है जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, लाइक जो सर्विस के अंदर है, एंड वो मल्टीपल टाइम एग्जाम दिए जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी लोग बोलेंगे कि ये गलत क्या है। गलत यहाँ पे ये है कि अगर कोई एस्पिरेंट, कोई टॉपर जो भी IRS की पोस्ट पे है या फिर किसी भी पोस्ट के ऊपर है, और वो सिलेक्ट होने के बाद में लगातार 10 साल तक एग्जाम दिए जा रहा है, 10 साल नहीं 5 साल तक एग्जाम दिए जा रहा है, क्योंकि उसको जब तक IAS नहीं मिलेगी तब तक वो एग्जाम दिया जाएगा। तो इससे नुकसान किसको हो रहा है? इससे नुकसान दो लोगों को हो रहा है। एक तो उन कैंडिडेट को जो रियली में कैपेबल है, एक तो उसकी सीट वो लेके जा रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी सेलेक्ट है तो वो अपनी सीट को इंप्रूव करने के लिए दिए जा रहा है। या तो फिर अगर उसको अपनी सीट को IAS में तब्दील करना तो उसको सर्विस नहीं लेनी चाहिए। अगर वो सर्विस नहीं लेगा तो उसकी जगह पर जिस व्यक्ति को सर्विस चाहिए वो ले लेगा। सेकंड थिंग, ऐसा पैटर्न होने से क्या हो रहा है कि UPSC के अंदर हम IAS को एज ए सुप्रीम लीडर की तरह देखा जा रहा है, और ऐसा होने से क्या हो रहा है कि पूरा पैटर्न, ब्यूरोक्रेसी में पूरा पैटर्न बिगड़ रहा है। सभी लोगों को सिर्फ IAS बनना है, तो अगर सब लोग IAS की तरफ जाएंगे तो जो ऑलरेडी उस सर्विस में, लाइक रेवेन्यू सर्विस के अंदर जो भी है, जो IDS जो है, वो लोग अपने डिपार्टमेंट में काम कब करेंगे? और वो अपने डिपार्टमेंट में काम नहीं करेंगे तो देश के रिसोर्सेज का ऑलरेडी यूज तो हो रहा, जो रिसोर्सेज है उसका तो वेस्टेज हो रहा है ना। लाइक अगर कोई कैंडिडेट IRS की पोस्ट पर ट्रेनिंग ले चुका है और वो उसके ऊपर ध्यान ना देकर लीव लेकर सिर्फ और सिर्फ UPSC के एग्जाम के अंदर टाइम दिया जा रहा है, तो या तो फिर उसको सर्विस लेनी नहीं थी। अगर सर्विस ली है तो उसको उसके अंदर काम करना चाहिए, या फिर फिक्स एक पैटर्न बना दो ना कि अगर आप सर्विस ले भी लेते हो तो कितने सालों तक एग्जाम दे सकते हो, एक या दो एग्जाम, एक दो अटेम्प्ट दो, एक लिमिटेड टाइम पीरियड तो रखो उसके अंदर। आप एग्जाम दिए जाएंगे तो कब तक ये जस्टिस होगा बाकी एस्पिरेंट के लिए? इसके ऊपर भी आवाज उठना लाजमी बनता है। ऐसे बहुत सारे पैटर्न है जिसके ऊपर हम अलग अलग मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। ये वीडियो मैंने टीचर को लेकर डेडिकेटेड मैंने किया था। सो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में बताइएगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी हम टेलीग्राम के ऊपर भी एक एस्पिरेंट ग्रुप अलग से बना रहे हैं, जो नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, आप उससे ज्वाइन हो जाइएगा। मिलते हैं सभी लोग एक साथ में, और इन सारे मुद्दों के ऊपर हम मिलकर बात करेंगे। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।